वैसे तो हम सब जानते हैं कि हमारे खाने में, हमारे खाने के टेबल पे, हमारे खाने के प्लेट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, विटामिन है और वगैरह वगैरह मुख्तलिफ फॉर्म्स की सूरत में आपकी प्लेट, आपकी ट्रे टेबल का हिस्सा बनती आ रही है। बात कर लेते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन मेनली हम ये जानते हैं कि प्रोटीन गोश्त से मिलता है, जानवरों के गोश्त से मिलता है, जिसमें चिकन, बीफ, इस किस्म के फिशेस, इस किस्म के मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स जिसके ज़रिए हम प्रोटीन हासिल करते हैं। लेकिन ये प्रोटीन हमें दालें या दालों की सूरत के अंदर, मुख्तलिफ किस्म के लेग्यूम्स, बीन्स की सूरत के अंदर भी हमें मिलता है। कुछ फ्रूट्स हैं, कुछ वेजिटेबल्स हैं जो कि स्पेसिफिकली हैं, एक दो हैं जिसके थ्रू हमें प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन आपकी बॉडी में किस कदर वाइटल रोल अदा करता है ये बात करने लगे। लेकिन ये बात कैसे करने लगे कि आज हम सिर्फ और सिर्फ ये बात करेंगे कि अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन कम है तो आपकी बॉडी क्या क्या अलामत आपको दिखाएगी कि आपको ये जाहिर हो या आपको पता चले कि भाई आपकी बॉडी के अंदर तो प्रोटीन की कमी वाक़ई हो रही है, जिसकी वजह से ये चीज़ आपको मिल रही है। तो वो क्या क्या चीज़ है जो आप डेली बुनियाद पे अपनी बॉडी के अंदर नोट करेंगे और नोट करेंगे, इसको लिंकअप करेंगे कि हो सकता है ये प्रोटीन की कमी की वजह से वाक़ई हो रही है। बात कर लेते हैं 8 वो साइंस या वो कंडीशंस जिसकी वजह से आपको लगेगा कि शायद प्रोटीन की कमी की वजह से ये सारी अलामत मुझे हो रही है। पहले के आप थकावट महसूस होगी, फटीग हो जाएगी, लेथार्जिक हो जाएंगे, आप बिल्कुल ही निढाल, थोड़ा सा काम करेंगे थकने की हालत हो जाएगी, आपकी थकावट हो जाएगी, आपकी हिम्मत नहीं होगी, आपका मूड ही नहीं होगा काम करने। पहला फैक्टर ये है, क्योंकि प्रोटीन आपकी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती आई है। ये न सिर्फ आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है बल्कि आपकी मसल्स मास, आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, आपके मसल्स हैं, उनकी ग्रोथ की जिम्मेदार है। अगर ये प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर कमी वाक़ई कर रही है या कम है या कम प्रोटीन आप लेते हैं तो आपकी बॉडी निढाल हो जाएगी, स्लगिश हो जाएगी, काम करने की आपकी कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, थोड़ा सा काम करेंगे और जल्दी थक जाएंगे। दूसरी बात कि आपके बाल फौरी तौर पे झड़ना शुरू कर देंगे, मतलब हेयर लॉस शुरू हो जाएगा, क्योंकि बाल आपके रिलाई करते हैं प्रोटीन के ऊपर, और प्रोटीन कमी है तो वहीं से आपके बालों का कमजोरी और बालों की डिजीज अनहेल्थ वाइज स्टार्ट हो जाएगी। और यही प्रोटीन की डेफिशिएंसी, यही प्रोटीन की कमी वाक़ई होती है। तो यही वो फैक्टर होगा जिसकी वजह से बाल आपके टूटना शुरू हो जाएंगे, कमजोर होना शुरू हो जाएंगे, बाल पतले होना शुरू हो जाएंगे, थिनिंग जिसको कहते हैं। और जैसे ही आपके बाल के अंदर थिनिंग शुरू हुई, आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। तो दूसरा फैक्टर प्रोटीन की कमी, प्रोटीन की लॉस की वजह से आपको ये पॉइंट नोट कर रहे हैं। आपके मसल्स के अंदर पेन रहेगा, दर्द रहेगा, क्योंकि आपके मसल्स जो हैं ये भी प्रोटीन है। यही वजह के ज़माने में सुनते आए थे कि बॉडी बिल्डर्स को उनके जो उस्ताद होते थे, टीचर होते थे, वो मिन्स मतलब कीमा खाने के लिए बोलते थे, गोश्त खाइए, कीमा खाइए। वो डायरेक्ट आपके मसल्स को बढ़ाएगा, मसल्स की तादाद बढ़ाएगा, मसल्स की प्रोडक्शन बढ़ाएगा, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, क्योंकि प्रोटीन जाके प्रोटीन पे लग रहा है। लेकिन अगर आप कोई भी मसल के पेन से जूझ रहे हैं, आपको मसल पेन रहता है, तो आप प्रोटीन की तादाद को बढ़ाकर ये मसल पेन को रिलीव करवा सकते हैं। कोई भी इंजरी हो गई आपकी, कोई भी जख्म हो गया आपको, वो जख्म वो भर नहीं रहा है, तो समझ लीजिएगा ये फैक्टर के प्रोटीन की कमी की वजह से भी ये वजह हो सकती है। तो बता चुका हूँ अभी पिछले पॉइंट के अंदर कि प्रोटीन आपके मसल्स की ग्रोथ करता है। तो अगर यही मसल्स के अंदर कोई जख्म है, आपको कोई वुंड हो गया है और उसको हील अप करना है, तो यही प्रोटीन कहाँ उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, कहाँ प्रोटीन की ग्रोथ बढ़ा रहा है, तो ये हीलिंग का भी जिम्मेदार है। यही प्रोटीन आपके जख्म को जल्दी भराएगा। और यही वजह है कि आप इंजरीज को जल्द अज जल्द कॉप अप करके अपनी रिकवरी के फेज की तरफ आगे बढ़ जाए। आपकी बॉडी में स्वेलिंग हो रही हो, सूजन हो गई हो जो दिख रही हो, एक स्वेलिंग अंदर की स्वेलिंग है, एक स्वेलिंग बाहर की स्वेलिंग है, तो अगर वो मौजूद है और वो नहीं जा रही है तो समझ लीजिएगा प्रोटीन की कमी है, क्योंकि यही प्रोटीन आपकी बॉडी का जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, उसको बैलेंस में रखता है। और अगर ये प्रोटीन नहीं है तो ये बैलेंस आउट हुआ, और बैलेंस आउट हो तो फ्लूइड एक जगह जमा हो जाएगा। मोस्टली ये आउटर कंपार्टमेंट मतलब आपकी बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट पे दिखेगा, जिसमें आपके हाथ और पाँव में स्वेलिंग नजर आएगी, या आपके पाँव पे नजर आएगी, या आपके पेट पर नजर आएगी, या आपके फेस पर नजर आएगी। इसी प्रोटीन की कमी की वजह से आपका दिफाई निज़ाम कमजोर हो जाएगा और आप आए दिन बीमारी की तरफ राग़िब होंगे। यार कि मैं कुछ कंप्लेन होती है,
डॉक्टर्स के पास पेशेंट जाता है कि भाई हम सही हो जाते हैं, दवा छोड़ते हैं, फिर वापस हो जाते हैं। भाई आप अंदर से कमजोर हो, आपका दिफाई निज़ाम कमजोर हो गया, आपके WBC कम है, आपका वाइट सेल कम है, आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो गई है। क्योंकि ये प्रोटीन आपके दिफाई निज़ाम को स्ट्रॉन्ग करता है और आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग करके आपकी बाहर वाले जरासीम बैक्टीरिया से लड़ता है और आपको बीमार होने नहीं देता, इन द फॉर्म ऑफ मेकिंग अ शील्ड अगेंस्ट योर बॉडी। स्किन की बहुत सारी बीमारी प्रोटीन की कमी की वजह से लाए। प्रोटीन की कमी, वैसे तो स्किन की बीमारी में डॉक्टर हजरात गाय का गोश्त खाने के लिए मना करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने इस वीडियो के इंट्रोडक्शन में बताया कि प्रोटीन आपको सिर्फ गोश्त से ही नहीं, दालों से, फ्रूट से और कुछ फ्रूट के ज़रिए भी मिलती है। तो अगर वो तादाद आप अपनी ट्रे टेबल का हिस्सा बना लेते हैं तो आपको स्किन इशू नहीं रहेंगे, क्योंकि स्किन की बहुत सारी बीमारियां प्रोटीन की कमी, मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन टाइप्स ऑफ प्रोटीन की कमी की वजह से लाहक होती है। आपका मूड चेंज, आए दिन कभी आपका मूड अच्छा है, कभी आपका मूड ख़राब है, कभी आप काटने को दौड़ रहे हो, कभी आप रोमांटिक बातें करते हो। तो ये फ्लक्चुएशन ऑफ मूड जो है ये बिकॉज ऑफ वन फैक्टर ये भी हो सकता है कि प्रोटीन की कमी, क्योंकि ये प्रोटीन न सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स, कुछ केमिकल्स हैं न्यूरोट्रांसमीटर की सूरत में जो कि आपकी बॉडी के अंदरूनी तौर पे मैसेंजर का काम करते हैं। सारी बॉडी, अभी हाथ हिला रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, ये सारा कोऑर्डिनेशन में चल रहा है, सारा प्रोटीन की वजह से। एक बात। दूसरी चीज़ कि हार्मोन्स को रेगुलेट करते हैं। हार्मोन्स के बारे में काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ। ये भी अमल दखल प्रोटीन के ज़िम्मे में आता है। ये प्रोटीन इस चीज़ की, हार्मोन्स की और न्यूरोट्रांसमीटर की बैलेंसिंग की जिम्मेदार है। आपको एंजाइटी से बचाएगी, आपको स्ट्रेस से बचाएगी, आपको डिप्रेशन से बचाएगी, अगर तो आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की तादाद नॉर्मल है तो ये वो 8 फैक्टर्स थे जो कि मैंने आपके सामने शेयर किए, आपको बताए, आपकी नॉलेज को बढ़ाई कि आप इस किस्म की वीडियोस से कम अक्रॉस करें, वीडियो देखें, वीडियो सुने, वीडियो शेयर करें और अपनी नॉलेज में इजाफा करें। क्योंकि नॉलेज में इजाफा करेंगे तो आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी, और नई चीज़ सीखने को मिलेगी तो वही नई चीज़ आप अपने लाइफ स्टाइल में, अपनी ज़िंदगी में इंडक्ट करा के अपने ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ राग़िब कर सकेंगे। थैंक यू।